नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। अपना जन्मदिन मनाने के लिए मोदी देर रात अहमदाबाद पहुंचे। आज पीएम अपने जन्मदिन की शुरुआत एक बार फिर मां हीराबेन से मुलाकात के साथ ही करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी मां हीराबेन से मुलाकात करने उनके घर पहुंचेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद उनके साथ कुछ वक्त बिताएंगे और फिर करीब 8 बजे केवड़िया पहुंचेंगे और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का जायजा लेंगे। आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्सर अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री गुजरात जाते ही हैं और एक बार फिर से आज अपने जन्मदिन की शुरुआत मां के चरणों में शीश नवाकर करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जरा देख लीजिए, 2013, 14, 16 और 17 ये 4 वो तस्वीरें जब अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उस मां के चरणों में शीश नवाने जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और अपने बेटे की हर कामयाबी पर वो गर्व से फूली नहीं समाती। आज एक बार फिर मां हीराबेन से मिलेंगे पीएम मोदी। अब से थोड़ी देर में आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे जब गुजरात में अपनी मां से मिलेंगे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने गुजरात पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का अपनी मां से कितना लगाव है, यह किसी से छिपा नहीं है। जब भी मौका मिलता है वो मां से मिलने का वक्त निकाल ही लेते हैं, खासकर अपने जन्मदिन पर। और सियासी पिच पर शानदार प्रदर्शन के बाद तो वो मां का आशीर्वाद अक्सर लेते हैं। एक मां और बेटे के मधुर मिलन का पल। मां का बेटे के लिए दिल छू लेने वाला प्यार। बेटे के लिए सबसे बड़ा मां का आशीर्वाद। मां और बेटे का अपना एक अद्भुत संसार। हर मां की तरह नरेंद्र मोदी भी अपनी मां के लिए कलेजे का टुकड़ा हैं, तो मोदी भी अपनी मां के लिए एक आदर्श बेटा हैं। ये तस्वीरें मां बेटे के उस रिश्ते को जाहिर करती हैं जिनके लिए शब्दों की शायद कोई जरूरत नहीं। चाहे राजनीति में संघर्ष का समय हो या फिर सत्ता के शीर्ष पर होने का समय, मोदी और उनके मां के बीच प्यार का यह अटूट बंधन सदा एक सा ही रहा है। जीत का सिलसिला हो या फिर जन्मदिन, मोदी अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी भी व्यस्तता भले ही क्यों ना हो, मोदी अपनी मां से मिलने का वक्त निकाल ही लेते हैं। ये तस्वीरें साल 2014 की हैं, जब लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर मोदी प्रधानमंत्री बने थे और अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को वो अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे। अपने बेटे से मिलने की खुशी क्या होती है, ये मोदी की मां के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। बेटे ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो मां मुंह मीठा कराने के साथ ही दिल खोलकर बेटे पर प्यार लुटाती नजर आई। पीएम बनने के बाद भी मोदी हर जन्मदिन पर इसी तरह मां से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं और सुनते हैं। पीएम बनने से पहले भी मोदी अपने जन्मदिन पर इसी तरह मां का आशीर्वाद लेते रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में अपने जन्मदिन पर जब मोदी मां के पास पहुंचे तो मां ने न सिर्फ माथा चूमकर अपना आशीर्वाद दिया, बल्कि मुंह मीठा कराने के साथ शगुन के तौर पर अपने बेटों को रुपए भी दिए। जन्मदिन ही नहीं, राजनीति के मैदान में भी जीत का डंका बजाने के बाद भी मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब लोकसभा चुनाव में नतीजे आए और उसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी का केंद्र की सत्ता में काबिज होना तय हो गया। तो गांधीनगर में मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 22 मई को मोदी एक बार फिर अपनी मां से मिले
मां ने आशीर्वाद देने के साथ ही उनका मुंह मीठा कराया। दोनों ने ही एक ही रूमाल से अपना अपना मुंह साफ किया और मां ने बतौर शगुन जो 100 रुपए दिए, उसने हर किसी का दिल छू लिया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज कर मोदी 27 मई को अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे। यह मां बेटे ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मोदी ने मां से रूमाल लेकर मुंह साफ किया और फिर मां ने उसी रूमाल से अपना मुंह साफ किया। मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया तो मां की तरफ से उन्हें प्रसाद के साथ साथ गिफ्ट भी मिला। ये वो तस्वीरें जो ये साबित करने के लिए काफी है कि मां बेटे के रिश्ते के सामने पद प्रतिष्ठा क्या, हर चीज छोटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुनगुना गई। बस आज की तस्वीर जुड़ने का इंतजार है। एक बार फिर अपने 69वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मां का आशीर्वाद लेने गुजरात पहुंच चुके हैं। मेरे साथ अहमदाबाद से मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ गए हैं। यहां स्टूडियो में हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित बीजेपी की बीट बरसों से कवर करते आए हैं और गुजरात के हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र हैं। पहले भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र, पहले शायद थोड़ा जल्दी पहुंचना था अपनी मां के पास नरेंद्र मोदी को, फिलहाल शायद कार्यक्रम में कुछ बदलाव की खबर आ रही है। भूपेंद्र। बिल्कुल मानक, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ा सा बदलाव हुआ है कार्यक्रम में, क्योंकि 7:55 पे केवड़िया का जो प्रोग्राम था 8 बजे से वो शुरू होना था। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हेलीपैड पहुंच चुके हैं केवड़िया आने के लिए और यहां प्रोग्राम जो होगा वो खत्म करने के बाद में माना जा रहा है कि उसके बाद वापस जब वो लौटेंगे गांधीनगर के लिए तब वो अपनी मां हीराबा का आशीर्वाद लेंगे। ओके, यानी बदलाव ये है कि केवड़िया जो उनको मां का आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचना था वहां पहले जा रहे हैं और अपनी मां से मिलने उसके बाद जाएंगे। तो भूपेंद्र, जरा मुझे बताइए, अक्सर गुजरात पहुंच जाते हैं अपने गृह राज्य प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर। इस बार एक बार फिर से वो गुजरात पहुंच गए हैं। इस बार क्या खास आपको नजर आ रहा है 69वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के, क्योंकि दूसरी बार पीएम बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है। मानक, यहाँ पे एक चीज का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से हर जन्मदिन पर वो अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि नर्मदा जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और नर्मदा को पूरी गुजरात जो है वो मां के स्वरूप में देखता है। यहाँ पे आज पूरा गुजरात नमामि देवी नर्मदे ये महोत्सव मना रहा है और एक तरह से देवी की तरह पूजा की जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी व्यक्तित्व से ज्यादा, निजी जिंदगी से ज्यादा जो लोक समाज की जुड़े मुद्दे होते हैं उस पर बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और यहाँ पर अगर एक तरह से देखा जाए तो उनकी बहुत सारी चीजों की सांकेतिक जो एक मैसेज होता है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वो अपनी जो उनकी मां है उनसे पहले जो पूरे गुजरात की मां जानी जाती है नर्मदा, शायद उसका आशीर्वाद लेना ज्यादा बेहतर समझा हो और इसलिए ये सबसे पहले हीराबा के पास ना जाकर केवड़िया पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सांकेतिक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज नर्मदा जो है अपने महत्तम जल स्तर पर है। 138.68 मीटर तक जो है नर्मदा बह रही है, ओवरफ्लो हो रही है। और ये प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसके लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां भी लड़ी हैं, बहुत आंदोलन किए हैं लगातार। जब उनकी सरकार केंद्र में नहीं थी तब भी वो लड़ते रहे हैं। तो ये ऐसा एक कहा जा सकता है कि उन्होंने हीराबा से मिलने का समय केवड़िया के बाद में शायद इसलिए तय किया होगा कि पहले वो नर्मदा मां का आशीर्वाद लेना चाहते होंगे। ठीक है, ओके। अमित, अक्सर अपने जन्मदिन के मौके पर हिंदुस्तानी संस्कृति तो यही कहती है, बल्कि अक्सर विदेशी संस्कृति में भी हमने देखा है कि लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है अपने जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं। गुजरात, जिसे वो अपना गृह राज्य तो है ही, उनका परिवार समझते हैं, और मां। जी निश्चित तौर पर देखिए, मानक मतलब गुजरात से जो प्यार है और परिवार अपनी तरफ तो है, लेकिन गुजरात से उनका खास प्यार है। और जब भी ऐसा मौका पड़ता है नरेंद्र मोदी हर वो मौके पर, चाहे शपथ लेने की बात हो या कोई ऐसी चीज़ें हो, तो वो हमेशा गुजरात में बिताते हैं। और इस बार भी अगर देखिए, और नर्मदा की अगर बात करिए तो कहा नर्मदा को लाइफलाइन भले कहा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। और मुझे लगता है कि जो सांकेतिक संकेत देने की जो बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है
स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जब होंगे, वहां से जो एक मैसेज होगा, वो मैसेज यही है कि जो 370 के साथ आप जोड़ के देखिए इसको, अगर आप, कि देश को पूरा जोड़ने वाले जो थे उनके साथ हम जन्मदिन मना रहे हैं, और उसमें जो एक अधूरा हिस्सा रह गया था उसको जोड़ा है मोदी ने। सरदार पटेल मूर्ति के साथ, प्रतिमा के साथ खड़े होकर वो एक संकेत जरूर देंगे कि 370 के जरिए भारत में जो एक अधूरा हिस्सा था, जो आप कह सकते हैं जो मुकुट था, जो पूरा नहीं था, उसको अपने साथ जोड़ने की जो एक पूरी जो आप कह सकते हैं भूल थी, जो लोग कहते हैं कि यानी पहले भारत माता फिर अपनी माता, और इसीलिए शायद उन्होंने कार्यक्रम बदलाव किया कि उस कार्यक्रम में बदलाव नहीं। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने जन्मदिन हो या कोई खास काम करते हुए दिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो छुट्टी नहीं छुट्टी है। तो उस दिन भी, आज भी देखिए पहला काम वहां पर गए हैं, इसके अलावा वो वहां पर अधिकारियों से मिलेंगे, तो तमाम कार्यक्रम होगा। लेकिन सरदार सरोवर बांध को लेकर, क्योंकि पूरा अगर देखें तो उनके दौर में पूरा हुआ, उनमें पूरे पानी हो, ये एक सपना था लोगों का कि वहां कब पूरा हो। और उसकी वजह से जो वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद जो पानी फ्लो होता है, वहां एक प्रोग्राम बना था कि वहां पर टूरिज्म कैसे डेवलप करें। तस्वीर देखिए, तो क्या शानदार खूबसूरत। जी हाँ, देखिए ये अपने आप में तस्वीर दिखाता है। और इसके बाद जो पानी फ्लो हो रहा है, तमाम जो 26 गेट है वो पूरे खोल दिए गए हैं। तो पानी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे जब बहेगा, तो कहा जा रहा था कि जब वहां पूरे पानी भर जाएंगे तो वो दृश्य जो होगा वो मनोरम होगा। तो आज मुझे लगता है कि वो दिन आ गया। और इसीलिए आपको याद हो तो 2 दिन पहले गुजरात के सीएम ने एक बाकायदा ट्वीट किया था कि ऐतिहासिक दिन है गुजरात के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जब पानी पूरा लबालब भरा है। और वो दृश्य मुझे लगता है कि अद्भुत है। ये मतलब अगर आप देखिए सरदार पटेल को देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अमित सही कह रहे हैं। इसकी बांध की ऊंचाई को बढ़ाने को लेकर खूब विवाद हुआ है इस देश में। बरसों बरस आंदोलनकारियों ने बड़े बड़े आंदोलन छेड़े हैं, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए ऐसा लगता है कि आज अपने सपने को खुद साकार होते हुए प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देखेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर, जब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया नर्मदा का पानी, इस बांध का पानी। और ये नजारा वही का है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहीं पहुंचने वाले हैं और इसके बाद अपनी मां का आशीर्वाद लेने वो हीराबेन के पास भी पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये जो बदलाव की खबर है, ये थोड़ी देर पहले ही आई है। और एक बार फिर से आपको ये तो तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, ये नर्मदा नदी की सरदार सरोवर बांध की तस्वीरें हैं। पानी लबालब भरा हुआ है, रिकॉर्ड स्तर पर है, जो पीएम मोदी का सपना था। ये देखिए जरा, और क्या सजाया गया है इसे प्रधानमंत्री के 69वें जन्मदिन के लिए। वैसे ये भी आपको बता दें, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपनी मां से मिलने का वक्त प्रधानमंत्री जन्मदिन पर अक्सर निकाल लेते हैं। वैसे जन्मदिन हो या फिर कोई और खुशी का मौका हो, कोई त्योहार भी हो, तब भी पीएम हीराबेन का, अपनी मां का आशीर्वाद लेने अक्सर गुजरात पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें जब पीएम मोदी अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। ये बांध की तस्वीरें, और अब देखिए प्रधानमंत्री की अपनी मां से मिलते हुए तस्वीरें। डबल विंडो कर देता ना। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले शायद अमित, या उसके बाद की तस्वीर है? ये पहले की तस्वीर है। और जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय की। लेकिन सबसे बड़ी बात की एक इंटरव्यू में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनको अब उनके जन्मदिन पर जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं वो 11 रुपये मिले हैं। 11 रुपये से ज़्यादा उनको कभी भी माँ ने तोहफे में नहीं दिया, शगुन के तौर पर जो कहा जाता है। तो 11 रुपये उनको मिला था सबसे ज़्यादा। जरा वो सारी तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री जब भी अपनी माँ से मिलने पहुंचे हैं, वो मैं थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे। एक बार दिखाइए जरा, वो सारी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए 2013, 14, 16 और 17, और बीच में भी एक तस्वीर है। ये शायद इस बार की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री देर रात, कल देर रात जब पहुंचे गुजरात पहुंचे वहां पर। हाँ, उनका स्वागत खुद शायद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया है। अमित शाह भी मौजूद हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। हाँ। और उनके उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे जन्मदिन पर, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ 2013-14 से, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री भी थे तो एक रूटीन था उनका कि जन्मदिन के दिन वो अक्सर सुबह पहुंच जाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब वो पहुंचते हैं वहां पर अपनी माँ के घर पे, अपने छोटे भाई के घर पे रहते हैं, तो वहां पर कभी भी वो तामझाम के साथ नहीं पहुंचे। आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर आपको तस्वीर याद हो मानक, तो देखिएगा आप 2 या 3 गाड़ियों के साथ वो पहुंचते। वहां वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे तमाम, जैसे यहाँ पे एक लंबी चौड़ी एक गाड़ियों का काफिला चलता है, वो कभी नहीं होता है। थोड़ी देर में पता लग जाएगा।